देखो यहाँ पे लिख लो नोक्ता P x1 कामा y1 से खते मुस्तकीम ax सर मान्य है प्लस by सर वो x1 है x1 y1 प्लस c इज इक्वल टू x1 कामा y1 कामा है बीच में ax प्लस by प्लस c पर खींचे गए उमूद का तूल नहीं तो उमूद का फासला भी बोल सकते इक्वल्स टू मॉड फासला बोल रहे इसलिए प्लस में रहना फासला ax1 प्लस by1 प्लस c by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड क्या करे इसका फासला बोले तो ये जो खत है ना ये नोक्ता उसमें दर्ज कर देना देखो ax1 x के प्लेस में ये खदर x को जाहिर करती ये y को जाहिर करती खत में x के प्लेस में x1 लेना y के प्लेस में y1 लेना c जैसे का वैसा लिखना नीचे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लेना वो क्या होता एक नोक्ता यानी कि यहाँ पे अगर ये नोक्ता P है समझो x1 कामा y1 एक नोक्ता है यहाँ से एक खत है समझो ये क्या है ax प्लस by प्लस c खत ऐसी तरह थी ना खत लंबी ऐसे जाते रहते खत तो ये नोक्ते से इस पर उमूद का फासला देखो यहाँ पे 90 डिग्री है उमूद का फासला फार्मूला ये है ठीक है तो अभी देखो मैं चलो हल सर सवाल है ना फर्स्ट हो गई हां सवाल ही डाले देखो यहाँ पे p x1 कामा y1 से खत ax by plus c equal to 0 पर ये है सभी का जवाब अच्छी बात है समझ में नहीं आ रहा क्या ठीक है हां का टूल कैसा रहता इज इक्वल टू मॉड ax1 plus by1 plus c by under root a square plus b square ये मॉड पूरे को आता तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खत क्या है आपको ये है 5 into x1 y1 minus 2 कामा minus 3 है नोकते ये x1 y1 minus 2 plus minus 2 into y के प्लेस में y लिखना बस होता है एक ही नोकता है यहाँ पे हाँ ठीक है x के प्लेस में ये नोकता y के प्लेस में वो नोकता लेना अगर मैं x का y लिखा समझो ये x y कंफ्यूज हो जाता तुम इसलिए ये x की कदर यहाँ लिखना y की कदर वहाँ पे लिखना -3 plus 4 भाई a बोले तो क्या है यहाँ पे x का ضرب ax किसको बोल रहे हैं x के ضرب को a बोल रहे हैं ना 5 स्क्वायर प्लस b बोले तो -2 स्क्वायर ये मॉड सो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता देखो मॉड -5 2 is 10 minus into minus plus 2 3 is 6 plus 4 by under root 25 plus 4 ये -10 plus 6 plus 10 by under root 29 अब ये -10 plus 10 क्या होता 0 by root 29 आता सर यहाँ माइनस माइनस आना सर वहाँ पे -2 इसका माइनस में ना सर हाँ ये माइनस हाँ सर तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता सर ये -2 का मुरब्बा क्या मतलब -2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता 4 हो जाता हो
देखो माइनस 2 का मुरब्बा का मतलब क्या है? माइनस 2 ज़र माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 जा 4 4 लिखा था। तो अब ये क्या है? प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल होगा तो 0/29 यानी कि 0/50 रहने तो 0 होता। Yes, तो sir. ये नुक्ते से ये खत पर उमूद का फासला कितना है? सिफर है। सिफर है यानी कि उसका मतलब ये है कि ये नुक्ता यहाँ है तो खत भी और नुक्ते के ऊपर से है, इसलिए उमूद का फासला कुछ भी नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब वो जो नुक्ते से अपन वो खत पे जो ले रहे हो वो नुक्ता खुद खत के ऊपर है, इसलिए 0 आ रहा। ठीक है? उमूद का तुल इक्वल टू सिफर। सर कर लेना हल। मुतवाज़ी का दरमियानी फासला कैसा रहता? मॉड C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट A square plus B square। मॉड अब तो इसमें पहले क्या करना देखो, एक मिनट, इसको पहले ये जो खुतूत दिया ना उसको क्या करना, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 है ना, इसको क्या करते 3x माइनस 4y, ये इधर आ गया तो माइनस 12 इक्वल टू 0 होता। ठीक है, ये पहली मसावत। इसके बाद 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 है, लेकिन आम शक्ल में क्या रहना, मुस्तकिल भी इधर ही रहना, 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये दो मुतवाज़ी खुतूत है, ये C1 है, ये C2 है। तो देखो यहाँ पे C1 क्या है? माइनस 12 माइनस ऑफ C2 क्या है? माइनस 7 अंडर रूट, अब x का ज़र्ब, दोनों का x का ज़र्ब सेम रहता, 3 का मुरब्बा प्लस माइनस 4 का मुरब्बा। अलामत के साथ लेना, मुरब्बा है माइनस है तो भी प्लस हो जाता, मगर अलामत के साथ लेना। नेक्स्ट स्टेप, माइनस 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 बाई अंडर रूट, ये हो जाता 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता 4 का वहां पे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, एक प्लस है एक माइनस है, 12 में से 7 गए तो 5 माइनस 5 बाई अंडर रूट 9 प्लस 16 25, ये माइनस 5 बाई 5 आता। ठीक है, अब मॉड में कभी भी क्योंकि फासला है माइनस लो प्लस लो 5 लेना। ठीक है, क्योंकि सिंस माइनस मॉड 5 इज इक्वल 5, फासला बोले तो मॉड लेते, क्यों? प्लस माइनस कुछ भी हो प्लस लेना बाई 5, 5 ऑन द इक्वल टू सर 25 की जगह पे 5 कैसे आ गया सर? हां, रूट 5 क्या होता? 5 की दूसरी रूट 25 इज इक्वल टू 5 होता जी। राइट सर। क्यों? रूट 25 इज इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर बोलते हैं उसको, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 5 आता। Yes, ठीक sir. है, ऐसा। अरे 4y के बाद क्या है? और यहाँ पे उसके आगे ये मसावी है 7। सर हाँ बनाना लास्ट आंसर आंसर में 1 आता, 5/5 बोले तो 1 बचा जाएगा। तो क्या होगा? फासला फासला इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो खुतूत a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 मुतवाज़ी तो होंगे अगर मुतवाज़ी होने की शर्त क्या है? a1 by a2 is equal to b1 by b2। ये दो खतरे करके देखना आपको, यानी कि दो मसावतों में a1 by a2 is equal to b1 by b2 हुआ समझो, तब वो मुतवाज़ी है। जैसा a1 a2 plus b1 b2 is equal to सिफर आया तो उम्मीदवार है जैसा। ठीक है, ये कल करेंगे अपन, ये याद रख लेना फॉर्मूले। आप लोगों को वो फॉर्मूले लगे हैं सर, ये फॉर्मूले लगे हैं वो मुझसे इस प्रकार से
वो दो खुतूत उम्मुदवार रहने की शर्त, यानी कि एक खत ऐसा है एक खत ऐसा रहे तो ये उम्मुदवार होने की शर्त है, ये उम्मुदवार होने की। ये L1 है समझो, ये L2 है, दो खतें उम्मुदवार रहे तो ये शर्त होती। दो खतें मुतवाज़ी, ये L1 ये L2 दो मुतवाज़ी होना बोले तो ये शर्त होती, उम्मुदवार होना बोले तो ये शर्त होती। ठीक है, दो खतें कैसे है वो पहचानना। अगर ये हो रहा तो उम्मुदवार है, ये हो रहा तो मुतवाज़ी है। ठीक है, एग्जांपल कर तो लिख लेना A1 by A2 हाँ मुतवाज़ी। Therefore देखो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू फाइल मसावत का x का ज़र्ब 6, B1 इज इक्वल टू -10, यहीं A2 इज इक्वल टू k, ये दूसरी मसावत का B2 इज इक्वल टू -5। Therefore A1 by A2 इज इक्वल टू A1 by A2 ना, A1 by A2 बोले तो 6 by k, दो भी डाल देना मसावत। देखो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, ठीक है। हाँ, तो अभी A1 क्या है, 6 by k इज इक्वल टू B1 -10 by -5, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। 5 नहीं 10 5 1 दा 5 2 दा 10 होता, 5 2 दा 10 होता, तो अब आया क्या आपको 6 by k इज इक्वल टू 2 आता, ठीक है। तो अब ये जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, ये इधर जाता 6 into 1 इज इक्वल टू ये के 2 into k आता, फिर 6 by 2 इज इक्वल टू k, ज़र्ब करने वाला इधर आया तो तकसीम करता, तो 3 सब 3 6 k की खबर 3 3 रहती, ठीक है। तो इतना है ना सर ये इतना बोले तो क्या करा उन्हें, नहीं फर्स्ट हाँ नहीं, उन्हें क्या बोल रहा, मुतवाज़ी है बोल के बताओ, नहीं बोल रहा मुतवाज़ी है समझो, समझ के के की कदर मालूम करो बोले तो ये शर्त इस्तेमाल करें पर मुतवाज़ी है की शर्त। अगर आपको क्या ये मुतवाज़ी है मालूम करो बोले तो ये दो खदरें सेम आए तो मुतवाज़ी है बोलते जाओ। यानी यहाँ पे ये सवाल में क्या कर रहा, मुतवाज़ी है के मालूम करो बोल रहा, तो उसमें लिख के मालूम करेगा। आंसर इतना है। हाँ आंसर